हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है पार्टनरशिप का तो जाके पहले वो देखो, फिर वीडियो 2 पे आना। क्योंकि अगर आप लोगों ने पहला वीडियो ही स्किप कर दिया तो आप लोगों को बहुत सारा जो ऐसा कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको प्रैक्टिकल्स करने में दिक्कत आ सकती है। ओके, तो चलो पहले वीडियो 1 देख लो, अगर नहीं देखा है तो फिर 2 पे आना। सो हम लोगों ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया तो हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट समझा था। मैं बस 2 मिनट लूंगा आपका, मैं वीडियो 1 में भी आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, फिर 2 मिनट मैं बस लूंगा कि एक चीज बताना बहुत जरूरी है, रिवाइज कराना बहुत जरूरी है। एक होता है चार्ज और एक होता है एप्रोप्रिएशन। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। मैं पहले चार्ज का बताता हूं फिर एप्रोप्रिएशन का बताता हूं। ठीक है, तो चार्ज का मतलब बिजनेस में या फर्म का प्रॉफिट हो चाहे ना हो, चार्ज है तो देना ही देना है। अगर मान लो एक फर्म है, उसका लॉस हुआ है, लॉस हुआ फिर भी उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही है। रेंट अगर रह गया है तो देना ही है। नंबर 3 में आप ले लो, मान लो मैनेजर्स कमीशन देना ही है। और आप एक चीज फिर और ये भी लिख सकते हो, मैनेजर्स सैलरी है कि नहीं, ये सब देना ही देना है, ये सब चार्ज है। ओके, देखो आप खुद ही सोचो कि अगर मान लो कैसे होता है, प्रोसेस क्या है। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है, पहले तो ट्रेडिंग एंड पीएल बनता है कि नहीं। एक बार शुरू से बताता हूं, ट्रेडिंग एंड पीएल। उसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट। ठीक है, पहले बनता है ट्रेडिंग एंड पीएल, फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, है कि नहीं। तो अगर पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट आएगा, है कि नहीं। नेट लॉस भी आ सकता है लेकिन नेट प्रॉफिट में मानता हूं कि नेट प्रॉफिट आया। ओके, तो नेट प्रॉफिट आया और मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई आइटम आपने छोड़ दिया। मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है आपका। ठीक है, आपने रेंट छोड़ दिया या फिर मैनेजर को कमीशन नहीं दिया, मैनेजर को सैलरी नहीं दी। ठीक है, तो आप खुद ही सोचो, आपका अगर नेट प्रॉफिट आया है 50,000, ठीक है, और आपने एक आइटम छोड़ दिया, तो क्या ये सही है? ये तो गलत है कि नहीं। अगर आपसे एक छूट गया तो ये तो गलत है कि नहीं। तो पहले उसको ठीक करो। मेरा कहने का मतलब है कि पहले इसको ठीक करो, फिर स्टेप 2 सेकेंड स्टेप पे आना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा, है कि नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग कहां से होता है? नेट प्रॉफिट से ही तो होता है कि नहीं। तो अगर आपका नेट प्रॉफिट ही गलत है तो पहले उसको ठीक करो, उसके बाद ये करो, है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका नेट प्रॉफिट सही नहीं आया तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी सही नहीं आएगा, और ये चार्ज है। ओके, तो चार्ज तो आपको देना ही देना है कि नहीं। आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको चार्ज तो पे करना ही है, क्योंकि ये पार्टनर्स नहीं है। अगर पार्टनर होते, मान लो पार्टनर है ए एंड बी पार्टनर है। ओके, तो ये तो पार्टनर है, मतलब क्या, ये तो मालिक है ना। अगर मान लो लॉस हुआ है तो ये क्या आपस में लड़ेंगे क्या कि नहीं लॉस हुआ है, मुझे फिर भी सैलरी चाहिए, मुझे फिर भी मुझे फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, ये लड़ेंगे क्या? ये तो नहीं लड़ेंगे, है कि ये तो खुद मालिक है ना। ये तो खुद समझेगी कि यार इस बार तो लॉस हो गया, चलो इस बार सैलरी नहीं लेते हैं, तो ठीक है। ये भी बोलेगा ठीक है, दोनों तो पार्टनर है ना, दोनों मालिक है कि नहीं। लेकिन ये जो काम कर रहा है, जो मैनेजर्स है, जो आपका एम्प्लॉई है, या फिर जो आपका इंटरेस्ट है लोन का, आपने लोन लिया है, आपको जो इंटरेस्ट देना है वो तो आपको देना ही होगा, है कि नहीं। वो तो आपको देना ही होगा, है कि नहीं। वो चार्ज है, ये मानेंगे थोड़ी। इनको आपका प्रॉफिट या लॉस से क्या मालूम? आपका फर्म है, आपके फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, क्या मालूम इनको? इनको तो देना होगा, ये तो लेंगे, ये पार्टनर्स थोड़ी है कि नहीं। तो ये होता है चार्ज। चार्ज का मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, देना ही देना है। ओके, और एप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट हो तो देना है, लॉस हो तो नहीं देना है। ओके, जैसे एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आएगा आपका, मान लो सैलरी और कमीशन, किसको? टू पार्टनर्स। ठीक है, नंबर 2 इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, है कि नहीं। नंबर थर्ड, ट्रांसफर टू रिजर्व। नंबर फोर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का केस थोड़ा अलग है, मैं आपको समझा देता हूं। देखो, पहली बात तो एप्रोप्रिएशन है, ये जो 1 2 है, ये जो आपका है ना 1 2 3, ये सब आपका कौन सा साइड में आएगा, ये सब आपका आएगा डेबिट साइड, डेबिट साइड। ओके, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलेगा। ओके, ये पार्टनर्स को, सैलरी पार्टनर को मिलेगा, कमीशन पार्टनर को मिलेगा, फर्म देगी पार्टनर को, फर्म पार्टनर को देगी। ओके, लेकिन ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ये फर्म देगी नहीं, ये फर्म लेगी, ये पार्टनर्स देंगे। अब देखो नंबर 5, ड्रॉइंग्स। ये ड्रॉइंग्स क्या है, ड्रॉइंग्स आपका क्या है, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया हुआ है कि नहीं, किसी पार्टनर ने किया होगा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देना होगा, पार्टनर देगी फर्म को। ये दोनों जो है ना, ये आपको फर्म देती है पार्टनर को, ओके, और ये पार्टनर देगी फर्म को। ड्रॉइंग्स होगा, तो ड्रॉइंग्स ये कौन सा साइड में होगा, ये आपका होगा क्रेडिट साइड ऑफ P&L एप्रो अकाउंट। अभी हम लोग करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, और ड्रॉइंग्स कौन सा साइड में आएगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, डेबिट साइड। ओके, अगर ड्राइंग्स रहा तो डेबिट साइड। तो हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकल करेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ये समझाने का मतलब यही था कि अगर चार्ज है इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर सैलरी, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई ऐसा आइटम जो रह गया है, तो पहले उसको ठीक करो। और चार्ज है तो प्रॉफिट हो या लॉस हो मतलब नहीं है, देना ही देना है। और एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट होगा तो देना है, लॉस होगा तो नहीं देना है। ओके, क्योंकि ये पार्टनर है, ये मालिक है, ये ले लेंगे थोड़ी। अगर मान लो लॉस हो गया तो बोलेंगे तो नहीं मुझे कमीशन चाहिए, ये क्या करेंगे कमीशन लेके। ओके, तो चलिए अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हम लोग करेंगे आज इंटरेस्ट ऑन लोन का, मैनेजर्स कमीशन का, ये सारा चीज हम लोग आज करने वाले हैं। जो चार्ज है वो वाला हम लोग करने वाले हैं। सो गाइस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये रहा बुक TS ग्रेवाल एडिशन 2021। करेंगे हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। पहला क्वेश्चन ही करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, फर्म को लोन दिए हैं ये लोग ऑफ 30,000, 30,000 का, दोनों ने मिल के दिया है ये। इंडिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर 2020, तो 1 अक्टूबर को दिए हैं, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का लोन है। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। चलो ये मैं बताता हूँ आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है फ्रॉम पार्टनर्स। कंप्यूट इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोज इट्स बुक एवरी ईयर ऑन 31 मार्च। देखो अब हम लोग क्या करना है, क्या है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। सबसे पहला बात क्या है, ये क्या है, चार्ज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ए चार्ज। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, कितना होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, तो जब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट होगा, रेट इज नॉट गिवन, इफ रेट इज नॉट गिवन, नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, देन वी हैव टू टेक 6%। कितना, 6%। रेट कितना हो लेंगे हम लोग, 6%, ये याद रखना। ओके, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ओके, तो हमें कितना लेना है रेट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना लेना है, 6% लेना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 2.82। ओके, क्या लिखा हुआ है, चलो लिखते हैं। टोटल एडवांस अमाउंट गिवन बाय द पार्टनर 30,000। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसका, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है,
3:2 किसका? सीता एंड गीता, सीता इज टू गीता, कितना है? 3 सीता गीता 3:2। अब देखो सीताज एडवांस कितना होगा, कितना है लोन 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रेशियो है 3:2, तो 3/3 + 2 5 इक्वल कितना आ जाएगा, कैंसिल करिए 30,000 मल्टीप्लाई 3/5 18,000, ठीक है। फिर गीताज एडवांस इक्वल 30,000 मल्टीप्लाई 2/5 क्योंकि गीता का 2 है और टोटल 5, तो ये कितना आ जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई 2/5 12,000 हो गया। यहां तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, रेशियो दिया हुआ था है कि नहीं, रेशियो दिया हुआ था, हम लोगों ने रेशियो में डिवाइड कर लिए। देखो टोटल है ये, अब आप ये नहीं समझ लेना कि ये सीता ने 30,000 दिया है, गीता ने 30,000 दिया है, नहीं। ये क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, सीता एंड गीता पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दे हैड गिवन लोन, दे हैड गिवन। ओके, तो इसीलिए टोटल 30,000 है, सीता ने दिया है 18,000, गीता ने दिया है 12,000। अब इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है 6%, नहीं दिया हुआ है, तो 6% फॉर 6 मंथ, ओके 6 मंथ्स, कब से 1 अक्टूबर से, ठीक है। तो सीताज एडवांस इंटरेस्ट कितना होगा, 18,000 सीता का आया था, मल्टीप्लाई बाय 6/100 बिकॉज 6%, मल्टीप्लाई बाय 6/12 बिकॉज 6 मंथ, ओके। तो 18,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6/12 540। गीताज एडवांस इंटरेस्ट इक्वल 12,000 था, है कि नहीं, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो कितना आ जाएगा ये 12,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो आ जाएगा 360। बस, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, हमारा आंसर मैच कर रहा है बुक से। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड वी नो इट्स ए चार्ज, रेट इज नॉट गिवन, हम लोगों ने 6% ले लिया। ओके, एक और करते हैं, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, बैट एंड बॉल पार्टनर है 2:3 रेशियो में विथ कैपिटल 1,20,000 एंड 60,000, बैट का 1,20,000, बॉल का 1,60,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020, ये भी 6 मंथ का आ गया, देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, बैट एंड बॉल गिव लोन ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। अब देखो ये बैट ने दिया है 2,40,000 एंड बॉल ने दिया है 1,20,000, ठीक है, ये अलग अलग ने दिया है। बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी, बैट ने अलाउ किया है उसको प्रॉपर्टी यूज करने के लिए फॉर बिजनेस फॉर ए मंथली रेंट 5,000। अब देखो रेंट भी क्या है, चार्ज है कि नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, तो रेंट भी देना है। लॉस फॉर द ईयर एंडेड, देखो लॉस आ गया, हर बार तो प्रॉफिट रहता है, इस बार लॉस है, तो ईयर एंडेड 31 March 2021 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट, बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू ₹9,000, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ओके, और हिंट में तो हमें पता ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एंड रेंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये दोनों क्या है, चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी चार्ज है, रेंट भी चार्ज है। ओके, तो चलो करते हैं इसके भी, देखो इसको एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ काम करते हैं, इसको आधा आधा कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कर लेते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हो रहा है, पेज नंबर भी लिख देता हूं, पेज नंबर 2.83 टीएस के बाद।
ओके, तो बैट एंड बॉल। सो वर्किंग नोट, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, इतना में हो जाएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ओके, सो अब देखो वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, बैट लोन दिया है फॉर 6 मंथ। बैट ने कितना लोन दिया है, सबका अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट करता हूं। ओके, बैट का लोन कितना है, फॉर 6 मंथ। ये तो दिया हुआ है ना, 6 मंथ का लोन है, तो बैट का तो कितना लोन है, 2,40,000 गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन है। मल्टीप्लाई कितने के लिए, 6 मंथ के लिए, और कितना परसेंट, ये आपका कितना परसेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है इसमें भी, ठीक है, तो 6%, तो 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12। तो इसको देख लेते हैं, 6% to 6/12, 7200, ठीक है। अब बॉल्स लोन फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। ये बैट का था, ये बॉल का, ठीक है। तो कितना है, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, कितना आएगा, 3600। चलो ये भी आ गया। अब क्या है, अब है चार्ज। तो सबसे पहला बात तो लॉस दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। ओके, दिया क्या हुआ है, लॉस है, तो इधर लिखेंगे, है कि प्रॉफिट रहता तो इधर लिखता, लेकिन हम लोग लॉस है तो हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस, नेट लॉस। ओके, नेट लॉस कितना है, 9,000। ये तो लॉस दिया हुआ, प्रॉफिट दिया रहता तो हम लोग इधर लिखते हैं। फिर टू क्या लिखेंगे, रेंट। हाँ, टू रेंट किसने दिया है, बैट ने। ओके, कितना रेंट दिया है, देखें 5,000 मंथली, 5,000। तो एक चीज है, रेंट मंथली 5,000 है तो हमें पूरे साल का निकालना है। अगर सैलरी मंथली है तो पूरे साल का निकालना है, ये याद रख लेना। रेंट कितना है, मंथली है, तो पूरे साल का कितना हो गया, पूरे साल का हो गया 60,000। ओके, अगर मंथली दिया रहेगा तो उसको हमको ईयर में कन्वर्ट करना होगा। 1 महीना का दिया है तो ईयर में कन्वर्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिए, हो गया। अब क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट। तो कितना आया है इंटरेस्ट, टू बैट इन लोन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहां पे लिख देता हूं, 7,200 टू बॉल्स लोन इंटरेस्ट, कितना आएगा, 3,600। यहां तक तो आ गया, यहां तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं। तो हमको ये टोटल करना होगा, 60,000, 9,000, 7,200, 3,600। तो आ जाएगा, इसका आपका टोटल आ जाएगा 7,9800, 7,9800, ठीक है। अब आएगा वर्किंग नोट, ये 1, अब आएगा वर्किंग नोट 2। ओके, ये 1 था, ये 2। अब ये किस लिए, रेशियो कितना दिया हुआ है, कितना में डिवाइड हो रहा है, 2:3। कितना आया है आपका, माइनस करके कितना आ गया, ये वाला कुछ तो है ही नहीं, तो 79,800। 79,800 किसका, पहले बैट का निकालते हैं, बैट का 79,800।
ओके, कितना रेशियो में डिवाइड होगा, कितना रेशियो है 2:3, तो 2:3 रेशियो, देखो 2:3 रेशियो है तो 2/5, तो ये कितना देगा, लॉस हुआ है ना, तो इधर लॉस ट्रांसफर्ड होगा, है कि नहीं, तो अब मैं लिख देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, बाय लॉस, क्योंकि इधर कुछ है ही नहीं ना, तो इधर लॉस होता है कि नहीं, तो चार्ज है तो हमें लॉस दिखाना होगा, है कि नहीं, चार्ज है तो लॉस तो दिखाना ही होगा, प्रॉफिट हो या ना हो देना तो होगा ही, तो चार्ज है तो लॉस दिखाना होगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड किसका, बैट्स कैपिटल और बॉल्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा दोनों का, ठीक है, तो कितना होगा, बैट का कितना है, इधर कितना आया माइनस, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 79,800 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो 79,800 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो कितना आया 31,920, ओके, और बॉल का कितना आएगा 79,800 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 79,800 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5, तो 47,880, ठीक है, तो बस लिख दो इसको यहाँ पे, है कि नहीं, प्रॉफिट आता तो इधर लिखते हैं, अब लॉस आया तो इधर लिखेंगे, इधर ही सारा अमाउंट है, इधर तो है नहीं, है कि नहीं, फॉर्मेट तो मैंने वीडियो 1 में ही दे दिया, इसलिए मैं बोला हूं कि वीडियो 1 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो 1 पहला पार्ट जो है आपका पार्टनरशिप का वो जरूर देखो आप, ओके, तो 31,920 कितना आएगा, यहीं पे लिख देता हूं डायरेक्ट, 31,920 और 47,880, ठीक है, 31,920 47,880, तो प्लस करके देखो दोनों सेम ही होगा ना, डिवाइड हो गया तो रेशियो में बटा तो सेम ही होगा, तो 920 प्लस 47,880, तो ये आपका क्वेश्चन, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 9 बैट एंड बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, ओके, क्योंकि वर्किंग नोट समझना बहुत जरूरी है, वर्किंग नोट ये आप अगर फाइंड आउट कर सकते हो तो यहाँ पुट तो कोई भी कर देगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप पुट कर दो, क्योंकि फॉर्मेट में कितने चीजें जो है उतना ही, उससे ज्यादा होंगे भी नहीं, है कि नहीं, जितना है उतना ही रहेंगे, मैंने वीडियो 1 में फॉर्मेट अच्छे से समझा दिया है, ओके, तो चलो एक और करते हैं, एक और करेंगे, जितना हम लोग करेंगे प्रैक्टिकल उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है, अब हम लोग करते हैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, चलो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहला वाला ही बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर, ठीक है, विनोद कैपिटल इज 1 लाख, मोहन कैपिटल इज 60,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल 6%, चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 6% पर एनम, विनोद इज गेट टू सैलरी पर मंथ सैलरी है तो ईयर में बदलना होगा, रेंट पर मंथ होगा तो ईयर में बदलना होगा, ये याद रखिएगा आप, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाँ, पेज नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, पेज नंबर 2.84, ओके, तो चलो बोले दो पार्टनर है, दो पार्टनर होने से भी क्या, इसको ऐसे करो, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एप्रो अकाउंट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ओके, आप पूरा लिखना, पर्टिकुलर्स अमाउंट आप पूरा लिखना, ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, ओके, समझ में आ जाएगा, बाय प्रॉफिट हुआ है ना, तो इस साइड आता है कि नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना आया है 80,000, ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो कैपिटल कितना है 1 लाख, डायरेक्ट दिया ही हुआ है, मैं डायरेक्ट करता हूं, 1 लाख रुपया विनोद का है, ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, विनोद और मोहन, तो विनोद का 1 लाख है, तो 1 लाख का 6% कितना होगा 6,000, सिंपल, फिर मोहन का कितना है 60,000, कैपिटल 60,000 है,
तो 60,000 का 6% 3600, सिंपल। तो इसको प्लस कर दो और लिख दो 9600। कोई दिक्कत नहीं, ये दिया हुआ था हम लोगों ने, कैपिटल भी दिया हुआ था, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। ओके, सैलरी। अब सैलरी कितना है, टू विनोद सैलरी। सैलरी किसका है, विनोद का है। ओके, कितना है सैलरी, 3000 रुपया पर मंथ है, तो पूरे साल का निकालना होगा। ओके, तो पूरे साल का 36,000, बस, है कि नहीं, और कुछ नहीं। तो बस ट्रांसफर करो टू, ये बड़ा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नीचे 80,000 और 80,000। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आएगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसका, विनोद और मोहन। ठीक है, तो कितना आएगा, 80,000 माइनस 9600 माइनस 36,000, 34,400। ठीक है, अब 34,400 कितना दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, रेशियो तो हाफ, तो 34,400 का हाफ 1:1। तो कैसे आएगा ये 34,400, ये विनोद का मान लो, तो कैसे आएगा इंटू 1/2। तो कितना आएगा इसका 34,400 डिवाइड बाय 2, तो 17,200। तो इसका 17,200 है, तो मोहन का भी कितना होगा, आधा करेंगे तो 17,200 भी तो होगा, बस। तो 17,200 हो गया, सिंपल। बस आपको ध्यान रखना है सैलरी का, सैलरी क्या दिया हुआ है, 3,000 पर मंथ दिया हुआ है, तो हमें इस चीज को ईयर में कन्वर्ट करना है। ओके, हमें इस चीज को ईयर में कन्वर्ट करना है, सैलरी का बस इतना सा ही खेल है। ओके, कि सैलरी अगर मंथ में दिया हुआ है, रेंट अगर मंथ में दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको ईयर में कन्वर्ट कर देना है। तो 3,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, 36,000, जो कि हम लोगों ने यहां लिखा है, बस। ओके, चलो, और एक चीज मैं बता ही देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी। ठीक है, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यही है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ तो दे दिया है 6%, है कि नहीं, यहाँ पे 6% दे दिया है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, मेंशन नहीं होगा रेट, तो हमको कितना लेना है, 6% ही लेना है। ओके, तो ये भी एक। चलो, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको भी समझते हैं। देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ओके, पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि हम जितना ही प्रैक्टिकल करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये सुनो, अलग अलग वैरायटी के प्रैक्टिकल करेंगे तो अलग अलग बातें सीखेंगे, है कि नहीं। देखो, क्वेश्चन नंबर 14, X, Y and Z are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. Fixed capital of the partners were, कैपिटल भी दिया हुआ है 5 लाख X का, Y का 5 लाख, Z का 2.5 लाख respectively. The partnership did provide that interest on capital is to be allowed ₹10% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 10%। ओके, अगर नहीं दिया रहेगा तो 6% लेंगे, अगर 10% दे दिया तो 10% लेंगे। ओके, जेड इज अलाउड ए सैलरी, जेड को सैलरी मिलेगी 2,000 पर मंथ। ठीक है, इसको 2,000 पर मंथ है, तो ये हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको जैसे अभी बताया। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग जेड सैलरी। अच्छा, देखो, जेड भी पार्टनर है कि नहीं, जेड कोई एम्प्लॉय तो है नहीं, तो जेड का सैलरी डेबिट करने के बाद का प्रॉफिट है 4 लाख। ठीक है, तो हम वापस जेड का सैलरी नहीं दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके, चलो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले लिखो क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 2.84। देखो, मेरे साथ एक नोट लिख लो आप। देखो, जेड का सैलरी दिया जा चुका है, तो जेड सैलरी will not be debited to the profit and loss appro account because ₹4 lakh profit is given after adjusting जेड सैलरी।
जो 4 लाख प्रॉफिट है ना वो जेड का सैलरी एडजस्ट करने के बाद ही दिया हुआ है। ओके, तो जल्दी से बनाते हैं, कुछ तो है नहीं इसमें, जब सैलरी भी नहीं है तो अब रहा क्या है कि नहीं। तो डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट कितना 4 लाख। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है 5 लाख, 5 लाख और 2.5 लाख, तो x का 10% है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10% है कि नहीं। तो x का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5 लाख का 10% 50,000, y का 5 लाख का 10% 50,000 और z का 2.5 लाख का 10% 25,000, तो 50-50 1,25,000। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सैलरी हमें नहीं लिखना है, यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में कि जेड सैलरी विल नॉट बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिकॉज 4 लाख प्रॉफिट इज गिवन आफ्टर एडजस्टिंग जेड सैलरी। जेड का सैलरी एडजस्ट करने के बाद तो प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, तो सीधा आते हैं मुद्दे पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड। ओके, टोटल कितना है 4 लाख, टोटल 4 लाख है। ओके, ओके, तो इसको ऐसे कर देते हैं, टोटल 4 लाख है, 4 लाख माइनस किधर गया कैंसी, 4 लाख माइनस 1,25,000 2,75,000 है ना, तो 2,75,000 2,75,000 है ना। अब 2,75,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किस रेशियो में, 2:2:1, तो 2 लाख 2:2:1 में। ठीक है, तो कितना आया बैलेंस 2,75,000। देखो ये रहा 2,75,000, कंफ्यूज नहीं होना, ये रहा 2,75,000 किस रेशियो में, 2:2:1, यही है ना, 2:2:1, हाँ यही है। तो कितना 2 to 4 + 5 + 1 5, तो 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये x का, मैं ये x का बता रहा हूँ, तो 2,75,000 मल्टीप्लाई 2/5, तो 1,10,000 आ रहा है इसका, 1,10,000। फिर y का वैसे ही 2,75,000 इंटू 2/5, तो ये भी सेम ही आएगा, x y और z का कितना आएगा 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो डिवाइड बाय 5 कर लो, 2,75,000 डिवाइड बाय 5 55,000, ये आ जाएगा 55,000। ठीक है, तो इसका कितना आया 1,10,000 55,000 है ना, तो 1,10,000 55,000 टोटल करोगे तो कितना आएगा 2,75,000, तो 1,10,000 प्लस 1,10,000 प्लस 55,000, तो 2,75,000। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 14। ओके, अब एक और करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको जो सीखने मिलेगा ना, ओवरऑल हर चीज है इस क्वेश्चन में, हर चीज है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 2.84। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 2.84, आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। X and Y are partners sharing profit in the ratio 3:2, ठीक है, with capital 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली, 8 लाख X का, 6 लाख Y का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%। Y इज अलाउड टू बे सैलरी, एनुअल सैलरी 60,000, एनुअल सैलरी है, एनुअल सैलरी मतलब पूरे साल का सैलरी है, तो अब हमें मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना है,
which has not been withdrawn, विड्रॉ नहीं किया गया है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, वाइज सैलरी चार्ज करने के बाद 2,40,000 है. ठीक है, इसको भी करेंगे. अब नीचे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर. अब मैनेजर को कमीशन कितना देना है? 5%. अब मैनेजर पार्टनर तो है नहीं, अब मैनेजर का कमीशन क्या है? मैनेजर का कमीशन, जी हाँ, क्या है? चार्ज है. तो मैनेजर का कमीशन चार्ज है, मतलब हमें देना है. तो सबसे पहले तो ये मैनेजर का कमीशन को ठीक करो, है कि नहीं? पहले तो ये मैनेजर का कमीशन अगर नहीं दिया है तो नेट प्रॉफिट आया कैसे? नेट प्रॉफिट जो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट आपका? 2,40,000. पहले तो 2,40,000 को इधर ठीक करना होगा. ओके, 60,000 से. ओके, फिर आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट यहाँ पे आपका दिया हुआ है इज टू बी एनुअल सैलरी 60,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन. ओके, और which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st before interest on capital but after charging Y salary. Y का सैलरी चार्ज करने के बाद. ठीक है, तो अगर प्रॉफिट, अगर हम लोगों ने कुछ सैलरी वगैरह दे दिया है तो उसको वापस ले लेंगे, फिर देंगे. ओके, देखो कैसे होगा. सबसे पहली बात, यहाँ पे वर्किंग नोट. ठीक है, x/y कितना है? x/y 3:2. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. कैपिटल x का कितना है? 8 लाख y का कितना है? 6 लाख. कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 5%. तो 8 लाख का 5% कितना होगा? 8 लाख का 10% 80,000, 5% 40,000. 40,000 30,000. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं. सैलरी, सैलरी कितना है? इसका तो है ही नहीं, x का, y का है 60,000. ये एनुअल सैलरी है, मतलब पूरे साल का है. ठीक है. प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट दिया हुआ है 2,40,000. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके, तो ये सब क्या है आपका? ये सब आपका गिवन है कि नहीं? तो ये सब गिवन है. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन आपका अकाउंटिंग टर्म आपको समझना होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 5% पर एनम. ठीक है. वाई इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ₹60,000 व्हिच हैज नॉट बीन विड्रॉन. ठीक है, विड्रॉ नहीं किया गया है. प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, वाई सैलरी चार्ज के बाद. तो हमें जो वाई सैलरी हम लोगों ने दे दिया है y को, उसको फिर ले लेंगे, फिर देंगे बाद में, पहले ले लेंगे. तो y सैलरी टेकन बैक, ऐसे लिख लो. y सैलरी टेकन बैक कितना है? 60,000. और प्रॉफिट में ऐड कर देंगे. किस में ऐड कर देंगे? प्रॉफिट में ऐड कर देंगे. यह रहा प्रॉफिट, है कि नहीं? तो प्रॉफिट में हम लोगों ने y सैलरी ऐड कर दिया. तो प्रॉफिट कितना आया? एक बार के लिए प्रॉफिट आ गया 3 लाख. सॉरी, 1 2 3 4 5. ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? ऐड क्यों कर रहे हैं वापस? क्योंकि वाई का सैलरी ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मैनेजर्स कमीशन जो कि चार्ज है उसको सही करना है कि नहीं? मैनेजर का जो कमीशन है वो क्या है? मैनेजर्स कमीशन. मैनेजर्स कमीशन इज ए चार्ज. तो मैनेजर का कमीशन चार्ज है, तो हमें एक बार के लिए इसको ऐड कर लेना होगा. तो 3 लाख आ गया. अब हम लोग जो नहीं दिए हैं उसको दे देना होगा, है कि नहीं? तो चलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, इसको इधर कर लो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप एडजस्टेड भी लिख सकते हो. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे छोटा सा बनाना है. ठीक है, हो जाएगा इतना में. क्या दिया हुआ है? बाय एडजस्टेड प्रॉफिट, बाय एडजस्टेड प्रॉफिट. इस देखो, ये एडजस्ट क्यों किया गया है? हम लोगों ने प्रॉफिट को एडजस्ट किया है, इसको सैलरी को वापस ऐड कर दिया है. वापस दे देंगे हम लोग. ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने ऐड नहीं किया था. ठीक है, लेकिन इसमें ऐड करना है क्योंकि हमको मैनेजर्स का कमीशन इसको ठीक करना है कि नहीं? इसको दे देना है. नहीं दिया तो उसको दे दो पहले, नहीं तो आपका नेट प्रॉफिट सही आया कैसे, है कि नहीं? जब आप एक
आइटम छोड़ चुके हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनेगा नहीं, क्योंकि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता ही है नेट प्रॉफिट से, तो नेट प्रॉफिट ही आपका गलत आया है कि नहीं। तो पहले इसको एडजस्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे कितना लिखेंगे, प्रॉफिट अब 3 लाख, ठीक है 3 लाख। मैनेजर का कमीशन कितना है, 2 मैनेजर्स कमीशन कितना है, 3 लाख इंटू 5%, तो कितना आ जाएगा 3 लाख इंटू 5%, 3 5 15, 0 0 कैंसिल, 15,000, ठीक है। बस इतना ही काम था, इतना ही था, तो और कुछ था नहीं इसमें, है कि नहीं। तो इसको जो भी था इसको तो ठीक करना होगा ना। अगर हम लोग ये एडबैक नहीं करेंगे तो हमारा ये सही नहीं निकलेगा, तो हम कैसे ठीक करेंगे अपना नेट प्रॉफिट को। तो अब जो आएगा आपका टू नेट प्रॉफिट, ये आएगा आपका कितना, 3 लाख में से 15,000 माइनस कर दो, 2,85,000, ये अब सही प्रॉफिट है। कितना सही प्रॉफिट है, ये वाला 2,85,000। अब हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बस खत्म ही है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, रुपीज, ठीक है। अब देखो कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट, ठीक है, कितना 2,85,000, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसका, एक्स वाई, कितना कितना आया था, 40,000 और 30,000। तो अब तो सब निकाल लिए हम लोग, फाइंड आउट कर चुके हैं। 40,000, 30,000, टोटल हो गया 70,000, ठीक है। टू, अब फिर वाई का सैलरी दे देंगे। देखो यही काम था, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ओके। एग्जाम में गलती मत करना, अगर मैनेजर का कमीशन देना होगा तो हम एक बार के लिए पहले वाई का सैलरी वापस ले लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर दे देंगे, फिर अभी दे देंगे, ठीक है, एक बार के लिए वापस ले लेंगे ताकि हम लोग का ये सही निकल जाए, ओके। क्योंकि मैनेजर का कमीशन छूट गया है ना, तो उसको देना होगा, और ये चार्ज है, ये तो देना ही होगा, ओके। तो कितना है, अब दे दो वापस, टू वाइज सैलरी कितना था, 60,000 था, हो गया बस, और तो कुछ है नहीं। तो इधर लिखो 2,85,000, 2,85,000, और यहां पे लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन है, एक्स वाई, ओके। तो कितना आएगा, इससे माइनस करो ये दोनों, 2,85,000 माइनस 70,000 माइनस 60,000, 1,55,000, तो ये आ जाएगा 1,55,000, ओके। अब 1,55,000 को 1,55,000 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना है, रेशियो 3:2, तो रेशियो है 3:2, तो x का कितना हो जाएगा, ये x का है, ये y का है कि नहीं। तो x का कितना हो जाएगा, 3/5, तो 1,55,000 to 3/5, 93,000, और y का 1,55,000 मल्टीप्लाई 2/5, कितना, 1,55,000 मल्टीप्लाई 2/5, 62, ठीक है। तो 93,000, 62,000, तो कितना है, 93,000, 62,000, आंसर आपका मैच करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, ओके। और ये क्या है, चार्ज, ये क्या है, मैनेजर्स कमीशन चार्ज है, ओके। तो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो एक लाइक कर दो, और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।